भाई, मैं बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, यदि समझ पाए श्रीपाद प्रबोधानंद जी। मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा यदि तुम ऐसा कर लिए। क्या? श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। बोले मेरे पास व्यवस्था नहीं। तो बोले शरीर को बेच के कर लो, या शरीर संबंधी भोगों को बेच दो, या शरीर संबंधी रिश्तों को बेच दो। हम उनकी खुल की व्याख्या हरिराम व्यास जी और इनकी नहीं कर सकते, क्योंकि कलिकाल है, उसका अर्थ नहीं समझ सकते। अनर्थ जो यहां कह रहे हैं, किम तत्पौरुषम औरुषम चतनयम, निज प्रकट हुए किया हुआ पुत्र पुत्री, विक्रियम न स्थीयते। हरिराम व्यास जी का भी पद है, लेकिन उतनी निष्ठाएं नहीं, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता है। लोग उपहास करेंगे ऐसी बातों का। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्राप्त नहीं होता। अब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग बड़ा दुर्लभ है। जैसे हीरे की बोरियां नहीं होती, ध्यान रखना, असली हीरे की बोरियां नहीं होती। नकली हीरों की बोरियों की बोरियां उतरती होंगी, असली हीरों की बोरियां नहीं होती कि पूरे बोरे लगे हुए। बोले किसके? बोले हीरों के। ऐसे ही असली भगवत प्रेमी महात्माओं की समुदाय नहीं होते। बहुत दुर्लभ होता है जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के श्री बिहारीन्द्र देव जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष, नित्य विहार रस में डूबे हुए स्वामी हरिदास जी के परिकर, निज परिकर। जब ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। निष्प्रेही, शिष्य से प्यार करने वाला ना हो, और शिष्य तन मन प्राण समर्पित करके आसक्त हो गुरु पे। गुरु कैसा हो? निष्प्रेही। भगवान ने कहा भक्त कैसा हो? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तो अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयत्य गुरेण भी। ऐसे भक्त के पीछे मैं घूमता हूं कि चरण रज पड़ जाए। पहला है निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? निष्प्रेही, बिल्कुल किसी से कोई भी अपनापन नहीं। शिष्य से उदासीन, निरपेक्ष, और शिष्य उतने गुरु से आसक्त। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त। और कलयुग का प्रभाव, गुरु आसक्त तो शिष्य निरपेक्ष। वो समझते हैं कि इनकी गरज है, उनके दुलार को नहीं समझता। उपकारी गुरु वो निरपेक्ष इसीलिए है कि आरत और अधिकारी जब पावें गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें। जब तुम गुरु आसक्त होगे तभी तुम वस्तु प्राप्त कर लेते। कल एक प्रश्न हुआ था कि जैसे मैं हृदय से आपको गुरु मानती, तो क्या हृदय से आप हमें शिष्य मानते हैं? कदापि नहीं, किसी को भी नहीं। क्या बात करते हो, आप किसी को मानते नहीं? हम साक्षात श्री जी का निज स्वरूप मानते हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे प्रियालाल हैं, हमारे पास आए बस। तो शिष्य श्री जी के, तो आप नौकर। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक। गुरु श्री जी है, हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। उनकी बात आपको बता दी, आपकी बात उनको बता दी। गुरु वही है। बोले हम तो आपको गुरु मानते हैं, ये आपका भाव है। आप हमें क्या मानते हैं? साक्षात प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं। हम आपको क्या मानते हैं? ये हमारे जीवन की साधना का फल है कि हम आपको क्या मानते हैं। निष्प्रेही, बाहरी व्यवहार नहीं। कैसा गुरु होना चाहिए? ये पहचान है। शिष्य से उदासीन। शरीर सुख, हमारे को औषधि दे दी, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, वास दे दिया, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे? जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता, तेरे को केवल निमित्त बनाया, करता वही है। तो तेरे को अभिमान नहीं आएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी आसक्ति नहीं होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अध्यात्म को समझना है। उपासक जब आर्त भाव से दर्शन के लिए रोता हुआ राधा राधा पुकारता है हृदय से, फिर विलंब नहीं होता दर्शन में। जिस समय गोपी जनों ने लताओं से, भूमि से, सबसे पूछा आपने मेरे श्री कृष्ण को देखा है क्या? फिर लीला में तन्मय होकर लीलानुकरण करने लगी। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। प्रभु के दर्शन की लालसा से व्याकुल होकर जे भी समस्त गोपी जनों ने रुदन प्रारंभ किया, तो ताशा महावीरभूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा। पीतांबर धरा स्रग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। साक्षात कामदेव के मन को भी मंथन करके अधीन करने वाले प्रभु श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए अनंत लावण्य शोभा से युक्त उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए। रुदु सुस्वरम राजन, ये भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। ये सब साधन करते हुए जब ये प्रकट होता है तो समझ ले अब दर्शन नजदीक है।
बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो भोरी सखी कह रहे हैं, जब आर्त भाव से रोते हुए राधा राधा ऐसा रटते हुए वृंदावन की कुंज वीथियों में अपनी स्वामिनी को ढूंढूंगा, चारों दिशाओं में देखूंगा, तो अचानक घटना घटती है। गलबैया दी हुई पधार रही है, बस देखते ही मैं उनके चरणों में लोटपोट हो जाऊंगा। आवत परम कृपालु स्वामिनी, लोट पंथ में जय हो। भोरी अधर अरुण रंग रंजित, मुशिकन दृगन बसे हो। जे ही स्वामी जी ने देखा कि भोरी सखी चरणों में लौट रही, तो कृपालु लाडली, जिनके अधरों की स्वयं लालिमा तो है ही, ऊपर से सुंदर पान की बीड़ी पाए हुए तो और अधर अरुणिम है, उन अधरों से मुस्कुराती हुई श्री स्वामिनी जी और लाल जी एक एक हाथ पकड़कर उठा लेते। आहा, कब ऐसा पुनः होगा? बुरी सखी याचना करती, कब ऐसा होगा? उपासक इसी भावना में मगन रहता है। ये भावना तब जागृत होती है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज परदारा वित्त हरिषु, पीछे वर्णन किया कि नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरिमाया मयेषु न प्रयासम। हे भाई, बहुत जन्म हो गए तुम्हारे, बहुत बार तुमने हर प्रकार के भोगों को भोगा, बहुत प्रकार से तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें प्यार करते थे, लेकिन तुम्हें याद भी नहीं। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविवाहित और स्वतंत्र महिला से इतना डरते हैं क्यों पुरुष। चलिए ये देखते हैं। प्रश्नकर्ता आचार्य जी, आज का विषय है अविवाहित महिलाएं। तो कई सारे सवाल आपके लिए आज लेकर आई हूँ, लेकिन उस सब में से सबसे पहले एक बेसिक सवाल, जिसकी भी महिला के जीवन में एक पुरुष की कितनी अहमियत है। आचार्य प्रशांत, अगर एक वरीयता क्रम में प्रायोरिटी आर्डर, तो एक महिला के जीवन में पुरुष को बहुत सारी अन्य चीज़ें के बाद आना चाहिए। तो पुरुष की अहमियत बहुत सारी दूसरी चीज़ों से कम होनी चाहिए। जीवन को जानना बहुत बड़ी बात है। कोई भी पुरुष उसके सामने छोटी चीज़ है। ज्ञान, साह, कौशल, अनुभव, ये सब बड़ी बातें हैं ना। मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में पुरुष कितने हैं, और आप कहें 10, और किताबें कितनी पढ़ी हैं, आज तक कहें 5, तो ये गड़बड़ बात हो गई। तो किताबों की बात, अच्छी किताबों की भी अहमियत एक महिला के जीवन में किसी भी पुरुष से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं कम से कम ऐसी 10-20 चीज़ें आपको गिना सकता हूँ जिनके बाद पुरुष का नंबर लगना चाहिए। अब ये कहना तो ना समझी होगी कि महिला के जीवन में अनिवार्य रूप से किसी पुरुष को होना ही ना होना चाहिए, लेकिन महिला किसी पुरुष के लिए नहीं बनी है। महिला एक मनुष्य है और उसका जन्म इसीलिए होता है कि वो किसी पुरुष को अपने जीवन केंद्र पर ही रख डाले। महिला अगर मनुष्य के तो किसी भी मनुष्य की तरह उसके जीवन में लक्ष्य वही होने चाहिए जो एक मनुष्य को शोभा देते हैं, गरिमा देते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुरुष के लिए तो जिंदगी में ऊंचे ऊंचे लक्ष्य होने चाहिए और एक महिला के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए। पुरुष, ये बात ही बड़ी अजीब है ना कि आप तो पुरुष हो, नर हो, लड़के हो, जो भी आप हो तो करोगे ऊंचे काम। आप चले जाओ, एवरेस्ट फतह करो, आप राष्ट्रपति बनो, आप वैज्ञानिक बनो, खिलाड़ी बनो, आप ये सारे काम करो। पर और आप महिला हो, आप लड़की पैदा हुई, तो आप जो भी काम करो उन कर्मों से पहले आप पुरुष को प्राथमिकता दो, तो पुरुष आपके जीवन में पहले आए। उसके बाद और काम होने हो तो जाएंगे। जैसे कोई बात होता है ना, माँ बाप लड़की ये बोला करते हैं कि अच्छा ठीक है, कर लेना जो भी करना चाहती हो। जब लड़कियां कुछ अपनी महत्वाकांक्षा दिखाती हैं तो
कोई बोलती है हमें पढ़ना है, कोई बोलती है हमें नौकरी करना है, ये सब बातें तो आते हैं। अच्छा कर लेना, जो भी करना है सब शादी के बाद कर लेना, पति ने पूछ कर लेना। तो माने पति पहले आ जाए, पुरुष पहले आ जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें अगर आनी है तो आए, लेकिन सबसे पहला स्थान पुरुष का ही होना चाहिए। ये बात ना समझी कि पुरुष के जीवन में एक स्त्री केंद्र के नहीं होना चाहिए और नहीं होनी चाहिए। पुरुष के जीवन में एक भी केंद्र हो, वो उसका अपना विकास है, विस्तार होना चाहिए, और स्त्री के पीछे इसका जो केंद्र है वो भी यही होना चाहिए कि विकास विस्तार। तो इसीलिए समझने वाले ने जब जो जीवन में सबसे ऊंचा मूल्य हो सकता है, जिसको सत्य बोलते हैं, मुश्किल बोलते हैं, लिबरेशन मुक्ति बोलते हैं, ट्रूथ बोलते हैं, जब उसकी बात की है तो कई बार उसे एक रिश्ते का नाम दिया है, ठीक है, और रिश्ते का नाम वही दिया है जो घरेलू रिश्ते के नाम होते हैं। तो उसे बोल दिया जाता है कि उदाहरण के लिए परम पिता, तो परम पिता बोलते से आशय क्या है होता है, यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पिता का जो स्थान होता है वो होगा। अच्छी बात है, पिता का स्थान हो, ऊंचा स्थान हो, लेकिन इस पिता से ऊंचा स्थान परम पिता का होता है। सत्य तो परम पिता बोला गया। आशय है कि जो आपका घरेलू पिता है उससे ऊपर की जगह रखता है, वह घरेलू जो है उसके तो आप